यह वीडियो केवल जानकारी मात्र देने के लिए बनाया गया है। इसमें बताए गए सारे तथ्य प्रामाणिकता के साथ जांचे गए हैं। अगर फिर भी किसी व्यक्ति को इसमें कुछ कमी नज़र आती है तो वह संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और मनावर विधानसभा से एक बहुत तगड़ी बहस उठ के आ रही है, जिस पे हम आप सबके सामने आज कुछ फैक्ट और सही बातें आपके सामने रखेंगे। हम ये मानते हैं कि मनावर विधानसभा में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं वह जनता के हित में हो रहे हैं और सरकार और जनप्रतिनिधि बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए समान भाव से काम कर रहे हैं। एक विषय है जो सोशल मीडिया पर अभी काफ़ी चर्चा में आ रहा है कि मनावर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मनावर विधानसभा में 145 रोड स्वीकृत हुए हैं। इस बात का क्या प्रमाण है कि यह स्वीकृति किसके कहने पर या किसकी मांग पर की गई है? एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि यह हमारे दबाव के कारण और हमारी मांगों के कारण मनावर विधानसभा को यह सौगात मिली है। वहीं भाजपा के द्वारा यह कल से ही सोशल मीडिया पर डाल दिया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धार जिला सांसद केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर द्वारा इस कार्य की स्वीकृति दी गई है और उनके द्वारा ही इसको आगे से पास करवा के आज मनावर को यह सौगात मिली है। आज हम जानेंगे कि इस बात का असली पहलू क्या है, तथ्य क्या है। बात शुरू करने से पहले हमें पीछे जाना होगा, क्योंकि जो पुख्ता सबूत और विशेष करके जो मांग पत्र हैं वो हमारे पास शुरू से उपलब्ध है और इस विषय पर मेरी लंबे समय से चर्चा और नज़र बनी हुई थी। चर्चा इस विषय को लेकर इसलिए क्योंकि जब इसकी मांग की गई थी कि किन किन ग्रामों से इनको स्वीकृति देना है और किन ग्रामों से इनको पंचायतों से चयन करना है, किन जनप्रतिनिधियों को इससे मांग पत्र दिया गया था, ये सारी बातें मेरे आंखों के सामने हुई थी। तो मैं आप सबके सामने आज एक फैक्ट रखना चाहता हूँ कि जी हाँ, ये स्वीकृति जो है आदरणीय सांसद सावित्री ठाकुर जी द्वारा मांग की गई थी, क्योंकि उनके द्वारा वर्ष 2024 में जब वह चुनाव जीती तो 24 जुलाई 2024 के दिन की बात है, जिसका प्रमाण मेरे पास स्क्रीनशॉट के रूप में उपलब्ध है, जो आपको स्क्रीन पे देखने को भी मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने मंडल अध्यक्ष से यह मांग करी थी कि आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने क्षेत्र के प्राथमिक सरकारी विद्यालय, अस्पताल अथवा प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण से संबंधित जानकारी हमें उपलब्ध कराएं। यह जानकारी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय व धार जिला सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर क्षेत्र की आवश्यकताओं का उचित स्वरूप से मूल्यांकन कर सकें और संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर आवश्यक कदम उठा सकें। कृपया निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें। प्राथमिक विद्यालय या अस्पताल का संक्षिप्त विवरण, प्राथमिक सड़क निर्माण संक्षिप्त विवरण, संबंधित संपर्क व्यक्ति का नाम एवं संपर्क विवरण। आपसे अनुरोध है कि यह जानकारी हमें शीघ्र अतिशीघ्र प्रदान करें ताकि हम समय पर आवश्यक कदम उठा सकें। धन्यवाद। यह मैसेज महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कार्यालय नई दिल्ली से सौरभ द्विवेदी द्वारा संचालित किया गया था, प्रसारित किया गया था सोशल मीडिया पर। इस मैसेज को मनावर विधानसभा के जो जनप्रतिनिधि हैं और जो मंडल पदाधिकारी हैं उनके समक्ष 24 जुलाई को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिल्ली से भेजा गया। अब किनके पास ये मैसेज भेजा गया? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो सीधी सी बात है, नगर के लिए तो है नहीं। तो ग्रामीण के 4 मंडल अध्यक्ष जो पूर्व में मंडल अध्यक्ष थे और जो वर्तमान में, उमरबंद से देवी सिंह चौहान, बाकानेर से अरविंद तंवर, सिंघाना से पूर्व मंडल अध्यक्ष सुनील पाटीदार और मनावर ग्रामीण क्षेत्र से पूर्व मंडल अध्यक्ष अभय कनेल के द्वारा अपने अपने लेटर पैड पर इन सड़क और अन्य भवनों की जानकारी भेजी गई, जो कि जुलाई 30 तारीख तक देना थी। यह इसकी अंतिम तिथि थी। सभी के द्वारा इन अलग अलग मार्गों की जानकारी सांसद महोदय के कार्यालय पर उपलब्ध करवाई गई, जिसके लिए जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा, मनावर विधानसभा के प्रत्याशी एवं जिला पंचायत सदस्य शिवराम कन्नौज एवं गणेश जर्मन के द्वारा व अन्य इनके जनपद सदस्यों के द्वारा यह जानकारी सांसद महोदय के कार्यालय पर भेजी गई।
अब अभी तक तो ये बात हो गई भाजपा की कि किस तरह से पिछले साल से यह मैसेज चला, किस तरह से लेटर पैड बने और किस तरह से सांसद महोदय द्वारा दिल्ली में इसकी मांग की गई। अब बात करते हैं कांग्रेस की। 2023 के विधानसभा चुनाव में मेरे पास अभी इसकी जानकारी आ रही है, पर कुछ प्रचार पत्र बनाए गए थे जिसमें हमारे विधायक महोदय ने, जिनको आप भी जानते होंगे, उन्होंने मनावर पुलिस थाना, तहसील कार्यालय, जनपद भवन, जो कि केंद्र सरकार राज्य सरकार ने सीधी पूरे प्रदेश में निर्माण कराए हैं, उसे भी खुद की उपलब्धि बता दी थी। धार जिले में जो मेडिकल कॉलेज है, धार विधायक, धार सांसद, इनकी उपलब्धियां हैं। सीधी बात है, इसकी मांग जो है सांसद महोदय ने की थी। पूर्व सांसद महोदय छतर सिंह दरबार का भी इसमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि भले ही धार जिले की कई कार्य जो आज ज़मीन पर दिख रहे हैं, उनकी शुरुआत उनके कार्यकाल में की गई थी। गणेश घाट में जो आज बाईपास बना है, सांसद महोदय की ये बहुत अच्छी सोच थी। प्रतिदिन 7 से 8 वहाँ बड़ी दुर्घटनाएं होती थी जिसमें कई परिवार उजड़ जाते थे। आज वह घटनाएं लगभग शून्य तक हो चुकी है, क्योंकि गणेश घाट में बाईपास बनने से हादसे बहुत कम हुए हैं। उसके बाद में रेल लाइन के लिए जो उनका प्रयास था, आज वो ज़मीन पे दिखने लगा है। तो सांसद सावित्री ठाकुर, जो आज वर्तमान में महिला बाल विकास मंत्री हैं और सांसद भी हैं, सांसद महोदय ने भी इसके लिए विशेष प्रयास किए हैं, जिसके चलते आज रेल लाइन भी धार जिले में आ रही है। और मेडिकल कॉलेज के लिए भी सीधी बात है कि केंद्र से ही अनुमति लेना पड़ती है, पर विधायक अलावा ने उसका भी साफा बांधने का प्रयास किया। मुझे ये समझ नहीं आता है कि आप अपनी कोई उपलब्धि को समक्ष रख नहीं पा रहे हैं, और कल से आप ये कहेंगे कि चांद पे जो भारत ने मिशन उतारा है, अनछुआ हिस्सा था, उस पर भी जो स्पेस सेंटर पे जो इसरो पे जो रॉकेट तैयार हुआ है, उसे भी बनाने में डॉक्टर अलावा का हाथ है, या केंद्रीय योजनाओं की जो भी आप साफा पहनने का प्रयास करते हैं। आज जो आपने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो मांग है, जो मंडल अध्यक्षों के लेटर पैड पे सांसद महोदय द्वारा मांगी गई थी, जिसका प्रमाण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसके लिए आप आज आम जनता के सामने झूठ बोलना बंद करें। आप इस क्षेत्र के विधायक हैं, आप ठीक है, पर आपने इसकी कोई मांग नहीं करी। केंद्र में और राज्य में जो सरकारें हैं, वह बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के सारे निर्माण कार्य कर रही हैं। कुछ समाचार पत्रों में भी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि आगे पीछे ऊपर नीचे करके झूठ परोसा जा रहा है। मैं उन समाचार पत्रों के पत्रकारों और एजेंसियों के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, पर कृपया करके किसी नेता के बोलने भर से उसके समाचार प्रकाशित करने से पहले 2 बार उसका प्रमाण ले लें। पत्रकारिता और पत्रकार होना एक जवाबदारी का विषय है। प्रामाणिकता के साथ खबर छापें, अन्यथा आप किसी नेता के पीए से ज़्यादा कुछ नहीं होंगे। जिन बातों का प्रमाण मैं आपके समक्ष उपलब्ध करा रहा हूँ, उसके प्रमाण आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, पर जो लोग दावा कर रहे हैं कि ये कार्य उन्होंने किया है, उनसे प्रामाणिकता का पुख्ता प्रमाण पत्र तो मांगे। मैं जानता हूँ ये वीडियो आने के बाद में कई पत्र जारी हो जाएंगे पुरानी तारीख में, जो कि आसान है, पर मैं उनसे फिर बोलूँगा कि आपके द्वारा अगर पूरी मांग की गई है तो उसका पुख्ता प्रमाण दें। हम अगले वीडियो में उसे भी जोड़ेंगे, पर अगर वह प्रमाण नहीं आता है तो क्या हम मान लें कि आपकी जो विधानसभा चुनाव से झूठ बोलने की आदत है, वो आज भी जारी है? क्षेत्र के लिए, समाज के लिए आप कुछ भी कार्य करते हैं, वह सोशल मीडिया पर बोलने से नहीं दिखता, वह ज़मीन पर दिखता है। तो ज़मीन पे अगर कोई कार्य दिखेगा तो आपके लिए भी बात की जाएगी। नमस्कार। अच्छा हाँ, जाते जाते एक चीज़ ध्यान रखिए, वो 35 लाख का जो ऑक्सीजन प्लांट लगना है सरकारी अस्पताल में, जो पिछले 4 साल से लंबित है, वो अभी भी नहीं लगा है, उसे अवश्य लगवा दीजिएगा, ताकि मनावर के लोगों को यह पता चले कि आपने कोई कार्य किया हुआ है। धन्यवाद।